नमामि जादिस्फुरन्दराति सुरासुरैरर्चितपादपद्यं नमामि देवी मुखवादिनानाम् इक्षार्थमक्षित्रियतयं यैच्छ इक्षार्थमक्षित्रियतयं यैच्छ। भगवान श्री राम शिव जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, जगदीश पुरंदर, इंद्र आदि देवताओं और असुर जिनके पैर कमलों की पूजा करते हैं उनको नमस्कार करता हूँ। देवी के मुख से निकलने वाले उद्गार पर दृष्टि करने की इच्छा मात्र से तीनों नेत्रों को धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी भक्तों को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ वर्षा व हरियाली के सौंदर्यपूर्ण मास का भरपूर आनंद लेते हुए सभी महिलाएं हाथों में मेहंदी व हरी हरी चूड़ियों की खनखनाहट करके झूले भी खूब झूल रहे होंगे, कजरी गा गा कर नृत्य उत्सव मना रहे होंगे। आप सभी पर भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी को शिव महापुराण पढ़ने व सुनने का समय नहीं होता। मैं शिव जी की छोटी छोटी कहानियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको शिव पार्वती सुत गणेश जी के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप प्रेम व भक्ति भाव से सुनिए। एक बार भगवती पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान शिव वहाँ पहुँच गए। पार्वती जी उन्हें देखकर लजा गई। अपनी प्रिय सखी जया विजया के कहने पर उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष का निर्माण किया। वह देखने में परम सुंदर तथा बल पराक्रम से संपन्न था। पार्वती जी ने उसे नाना प्रकार के आभूषण और आशीर्वाद दिए। उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। आज से तुम मेरे द्वारपाल हुए। पुत्र, मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी मेरे महल में प्रवेश न करने पाए। ऐसा कहकर भगवती पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक छड़ी दे दी। महावीर गणेश हाथ में छड़ी लेकर पहरा देने लगे। उधर पार्वती जी सखियों के साथ स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव दरवाजे पर आ पहुंचे। पार्वती जी के प्राण प्रिय पुत्र गणेश जी वे सर्वथा अपरिचित थे और उनकी अभिलाषा अंतःपुर में प्रवेश करने की थी। गणराज ने उनसे कहा, आप माता जी की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान कर रही हैं। भगवान शिव बोले, मूर्ख, तू मुझे रोक रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं पार्वती जी का पति साक्षात शिव हूँ। मेरे ही घर में मुझे रोकने वाला तू कौन है? मात्र भक्त वीर बालक गणेश ने कहा, आप कोई भी हो, किंतु इस समय मेरी माता की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते। ऐसा कहकर गणेश जी ने अपनी छड़ी अड़ा दी। लीलाधारी भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी, पता करो यह कौन है और मेरा मार्ग क्यों रोक रहा है। शिव गणों ने गणेश से कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। गणेश जी बोले, मैं माता पार्वती जी का पुत्र हूँ। माता ने मुझे किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देने की आज्ञा दी है। शिवगणों ने लौटकर भगवान शिव से बताया कि बालक माता पार्वती का पुत्र है, वह अपने स्थान से नहीं हट रहा है। भगवान शिव ने अपने गणों को डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुम लोग एक बालक के सामने बेबस हो गए। जाओ, जैसे भी हो उसे शीघ्र दरवाजे पर से हटा दो। महेश्वर शिव का आदेश शिरोधार्य कर उनके गण अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर पार्वती नंदन गणेश को पराभूत करने चले। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शिवापुत्र गणेश के आगे शिव गणों की एक न चली। शक्ति पुत्र के प्रहार से व्याकुल होकर सबके सब प्राण बचाकर भाग चले। तत्पश्चात समस्त देवता भी भगवान शिव की ओर से युद्ध करने आए, परंतु वे भी वीरवर गणेश के आगे टिक न सके। तारकासुर का संहार करने वाले कुमार कार्तिकेय के भी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल और पिनाक भी मात्र भक्त गणेश के सम्मुख बेकार हो गया। फिर भगवान विष्णु और गणेश का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। पार्वती नंदन को युद्ध में संलग्न देख महेश्वर शिव ने अपना तीक्ष्ण शूल उन पर फेंका। शूल के प्रहार से गणेश का मस्तक कटकर दूर जा गिरा। यह समाचार सुनकर पार्वती जी शोक से व्याकुल हो गई। कुपित होकर उन्होंने अनंत शक्तियों को पैदा किया। उनकी आज्ञा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करना शुरू कर दिया। देवता और ऋषिगण भय से थर्रा उठे। व्याकुल होकर उन लोगों ने पार्वती जी की स्तुति की। भगवती पार्वती ने कहा, यह प्रलय तभी बंद होगा जब मेरा पुत्र जीवित हो जाए और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए। भगवान शिव के आदेश से उत्तर दिशा में हाथी का सिर काट कर लाया गया और उसे गणेश जी के मस्तक के स्थान पर जोड़ दिया गया। तभी से गणेश जी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य बन गए। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी जो मेरी कहानियाँ पसंद कर रहे हैं उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों, सगे संबंधियों, बड़ों व बच्चों के साथ साझा करिएगा। हर हर महादेव।